अष्टांग योग। आज हम लोग चर्चा करेंगे वननेस में, एकात्मकता में योग का। हम लोग योग में ईश्वर की प्राप्ति के लिए कैसे आगे बढ़ते हैं। अलग अलग विचारधाराएं हैं योग की, अलग अलग बातें हैं योग की, लेकिन हमें एक जो प्रूवन है मॉडल, जिसको हम लोग आज मॉडल बोलते हैं, एक प्रूवन सिद्धांत है अष्टांग योग का सिद्धांत, जो श्री पातंजलि ऋषि ने दिया था। आज उस पर एक चर्चा करते हैं। ये चर्चा अलग अलग वीडियो में एक क्रम में सजाकर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि एक बार में ये संभव नहीं है कि एक वीडियो में इसको पूरी तरह से हम लोग व्याख्या कर पाएं। तो आज इसके प्रथम चर्चा में हम लोग शुरू करते हैं अपने एक पुराने वीडियो का रेफरेंस लेके। योग क्या है? योग है ईश्वर की प्राप्ति की अभिलाषा। योग ईश्वर की प्राप्ति। ईश्वर की प्राप्ति कब होती है? जब हम लोग उनके साथ जुड़ते हैं, उनके साथ कनेक्ट करते हैं। और इस कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमारा पातंजलि योग सूत्र, जिसको अष्टांग योग बोलते हैं, आज हम लोग चर्चा करेंगे। अष्टांग का मतलब है 8। उन्होंने 8 योग सूत्र बताया है। 8 योग सूत्र क्या क्या है? पहला है यम, दूसरा है नियम। नियम आसन। हम सबकी व्याख्या करेंगे इसका मतलब क्या है। सबसे पहले यम, फिर नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम। प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार, और प्रत्याहार के बाद हम लोग करते हैं ध्यान, तब धारण, और फिर हम लोग बात करते हैं समाधि की। तो जर्नी शुरू होती है यम से। यम जहाँ आप अपने विचारों को कैसे शुद्ध रख सकते हैं, अपने विचारों को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उसके लिए अलग अलग नियम हो सकते हैं। जैसे सत्य के द्वारा, अहिंसा के द्वारा हम लोग अपने विचारों की शुद्धता कर सकते हैं, जिसके अलग अलग 5 यम के 5 अलग अलग भाग हैं, जिसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। यम का मतलब होता है अपने आप को संयमित करना, और नियम का मतलब होता है अपने आप को अनुशासित करना। यम में आप अपने को संयमित करेंगे, अपने विचारों को संयमित करेंगे, तो नियम के द्वारा आप अपने आप को एक सुरुचि रूप से, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो हमारी रुचि के अनुसार, हमने योग की रुचि के अनुसार अपने को हम लोग एक डिसिप्लिन में डालते हैं, अनुशासन। उसके बाद होता है आसन। नियम के भी 5 अलग अलग तरीके हैं, जिसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। यम और नियम के लिए अलग अलग पूरी चर्चाएं होंगी। पहले हुआ यम, जिसमें अपने हम लोग मनोभाव को कंट्रोल करते हैं। दूसरा हुआ नियम, हम लोग के ऐसी प्रैक्टिस जिसके द्वारा हम अपने को डिसिप्लिन में, एक रूटीन में लाते हैं। तब आ जाता है आसन। आसन क्या है? आप अपने फिजिकल बॉडी, जिसको आप बहुत ही आराम से रखें, लेकिन एक रूप में रखें। जैसे आपको बॉडी को कोई कष्ट नहीं हो, उस कष्ट के बीच में आप अपने बॉडी को रखें, और शरीर को ना कष्ट देते हुए आप उसमें घंटों बैठ सकें। मतलब आप अपने ध्यान की प्रक्रिया में कंटिन्यूअस बैठ सकें, वो हो गया आसन। ऐसे बैठने की प्रक्रिया जिसमें आपके शरीर को कष्ट ना हो, और आपको कनेक्शन के लिए लंबे समय तक बैठना पड़े, लंबी अवधि तक बैठ सके, उसको हम लोग आसन बोलते हैं। हर लोगों का अलग अलग आसन है। कोई सिद्धासन में बैठते हैं, कोई पद्मासन में बैठते हैं, कोई सरल आसन में बैठते हैं, तो हमारा अपना, कोई वज्रासन में बैठते हैं। तो हमें किस आसन में बैठना, ही हमारी अपनी चॉइस है, लेकिन हम जिस आसन में बैठेंगे उसमें हम लंबे समय तक बैठ सके, ये हो गया आसन। उसके बाद प्राणायाम, जिसमें हम अपने सांसों को संयमित करते हैं। पहले हमारा मन संयमित हुआ यम में, नियम और आसन के द्वारा आपका बॉडी संयमित होता है, फिर हम लोग करते हैं अपने सांसों को संयमित, वो होता है प्राणायाम, जिसमें हम लोग अपने सांसों को संयमित करते हैं। तब आता है प्रत्याहार। माने मतलब जिसको आहार के अगेंस्ट में, आहार सिर्फ भोजन नहीं होता, आहार जो आपने इंद्रियों के द्वारा जो आप ग्रहण करते हैं, वो आहार है। तो आहार को संयमित करना मतलब अपने इंद्रियों के द्वारा जो हम लोग ग्रहण करते हैं, जो रुचि को ग्रहण करते हैं इंद्रियों के द्वारा, उससे हमको निर्लिप्त होना, उससे हम लोग को अलग होना, ये हो गया प्रत्याहार। प्रत्याहार के बाद आता है हम लोग का ध्यान।
जब हम लोग अपने मन को कंट्रोल कर लिए, शरीर को कंट्रोल कर लिए, श्वास को कंट्रोल कर लिए और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिए, तब हमारी ध्यान की अवस्था होती है जिसमें हम अपने अल्टीमेट से कनेक्ट करने की शुरुआत करते हैं, हम अपने ईश्वर से कनेक्ट होना शुरू होते हैं। तब आता है धारणा। अब हम लोग ध्यान की बात करते हैं। ध्यान में जब आप अपने पूरे संसार से अपने को काट कर एक जगह पर एकाग्रचित होते हैं, वो ध्यान है। और ध्यान को धारण करना, जब हम उस एकाग्रता पर, जैसे कोई मूर्ति पर एकाग्रचित होते हैं, कोई किसी वस्तु पर एकाग्रचित होते हैं, कोई अपने आप अपने श्वासों पर एकाग्रचित होते हैं, जहाँ श्वासों का संचयन होता है वहाँ पर एकाग्रचित होते हैं, तो वो होता है उसको ध्यान करते हैं। और उस जगह, उस जो ध्यान करने की जो उपलब्धि है उसको हम लोग धारणा करते हैं, जो हम लोग धारण करते हैं। और जब धारण हो जाता है, जब आप उसके साथ अपनी तारतम्य स्थापित कर लेते हैं, तो आपकी अवस्था होती है जब आप अपने ईश्वर से जुड़ जाते हैं, अपने आप को आप ब्रह्मांड के साथ अंतर्गमन पथ में जोड़ लेते हैं। और उस जोड़ने को हम लोग बोलते हैं समाधि की अवस्था। ये कुछ करने की चीज़ नहीं होती, ये होती है। जो एक अवस्था की प्राप्ति आपकी होती है वो समाधि की अवस्था की प्राप्ति होती है, जहाँ आप अपने ईश्वर से जुड़ते हैं। हमारा एक भ्रम है कई जगह कि समाधि मतलब आपकी मृत्यु। समाधि मतलब मृत्यु नहीं, आपकी समाधि मतलब इस जगत से आपकी कट जाना और अपने ईश्वर से जुड़ जाना। तो इस जगत से आपकी मृत्यु होती है और आपके ईश्वर से आप जुड़ते हैं, लेकिन उस समय आपकी एक्चुअल मृत्यु नहीं होती है। आप ईश्वर के साथ जुड़ते हैं। हो सकता है आपकी समाधि की अवस्था 2 घंटे की हो, 3 घंटे की हो या 5 सेकंड की हो, ये समय अवधि अलग अलग होती है। उसके बाद फिर आप इस जगत में वापस आते हैं। तो हम लोगों का अष्टांग योग में हमारी जो चेतना की यात्रा इस जगत से समाधि की अवस्था तक को ही अष्टांग योग में बताया गया है, जिसपे हम लोग यम और नियम को और डिटेल में चर्चा करेंगे। विस्तृत चर्चा दूसरे एपिसोड में होगी। यहाँ पर हो गया यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि।